हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था मनी एंड क्रेडिट, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट के लिए, उधार लेने के लिए या लोन लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है, टर्म्स यूज़ होती हैं, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोर मस्ट पे टू द लेंडर अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। कि जो भी हम लोन लेते हैं, हर एक लोन एग्रीमेंट में क्या होता है, ये स्पेसिफाई किया होता है कि हमें एक इंटरेस्ट रेट क्या है बोरोर को पे करनी पड़ेगी अलोंग विद द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, मान लो कि हमने लोन लिया ₹5000 का, ठीक है, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2% पर मंथ। तो हर महीने हमें क्या है 5000 पे 2%, 5000 का 2% कितना हुआ, यानी कि ₹100 क्या है हमें एज ए इंटरेस्ट उस पर हर महीने पे करना पड़ेगा, ठीक है। इन एडिशन लैंडर्स में डिमांड कोलिटोरियल। कोलिटोरियल क्या होता है, कोलिटोरियल एक सिक्योरिटी होती है कि जो भी मनी लेंडर है, जो पैसे देने वाला है, उधार देने जिससे हम लोन ले रहे हैं, वो हमसे एक सिक्योरिटी की डिमांड कर सकता है लोन के बदले। अब कोलेटरल क्या होती है, कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक, डिपॉजिट्स विद बैंक एंड यूजेस दिस एज ए गारंटी टू ए लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। कि कोलेटरल क्या है, एक सिक्योरिटी या एक ऐसी एसेट्स जो क्या है बोरोर के पास होती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो बोरोर क्या है लेंडर के पास रख देता है एज ए सिक्योरिटी, और लेंडर उसको क्या है प्रॉमिस करता है कि वो उससे ये सिक्योरिटी वापस ले सकता है आफ्टर द पेमेंट ऑफ लोन। कि जब वो लोन को रीपे कर देगा उसके बाद ये सिक्योरिटी बोरोर को वापस कर दी जाएगी। जैसे पुराने टाइम में मोस्टली लोग क्या है अपनी कोई भी क्या है गोल्ड की चीज़ क्या है सामने वाले के पास एज ए सिक्योरिटी रख के उससे क्या है उतनी अमाउंट क्या है ले लेते थे, लोन ले लेते थे। इसको बोलते हैं कोलेटरल सिस्टम। इफ़ द बोरोर फेल्स टू रीपे द लोन, अगर जिसने लोन लिया है वो क्या है लोन रीपे नहीं कर पाता, द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट्स और कोलेटरल टू ऑब्टेन पेमेंट। फिर उस केस में क्या है, जो भी लेंडर जिसने हमें लोन दिया है उसके पास ये राइट होता है कि वो उस एसेट्स को जो भी हमने उसके पास गिरवी रखी है या सिक्योरिटी को सेल कर सकता है और अपनी पेमेंट रिसीव कर सकता है। प्रॉपर्टी सच एज लैंड, टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक्स, लाइवस्टॉक आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलेटरल यूज्ड फॉर बोरोइंग। आगे देखो, इंटरेस्ट रेट जो भी उसमें यूज़ करते हैं, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं लोन लेने की प्रोसेस में, एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट कि हम पेमेंट किस तरीके से करेंगे, ये सब मिलके किस में इंक्लूड होते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट इनको कहा जाता है। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वरी का मतलब चेंज सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। कि जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट वो क्या है अलग अलग हो सकती हैं, हमारे किस पे डिपेंड करती हैं, ये क्रेडिट अरेंजमेंट पे डिपेंड करती हैं। अब अगर हम बैंक से ले रहे हैं तो हमें डॉक्यूमेंटेशन जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो ज़्यादा फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर हम मनी लेंडर से ले रहे हैं तो पेपर फॉर्मेलिटीज़ क्या है बैंक के बदले मनी लेंडर से लेने में कम होगी। बट बैंक से लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी और मनी लेंडर से लेंगे तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये क्या है, जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो अलग अलग हो सकती हैं। दे मे वरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर and the borrower. The next section will provide examples of the varying terms of credit in different credit arrangements। ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट पेज पे ये बताया हुआ है अलग अलग क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, क्रेडिट टर्म्स कैसे अलग अलग हो सकती है। उससे पहले हम देखो ये हाउस लोन, इसके बारे में रीड करते हैं ये स्टोरी। मेगा हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम बैंक टू परचेज ए हाउस। कि मेगा ने एक लोन लिया है कितने का, 5 लाख का, ठीक है, फ्रॉम द बैंक टू परचेज ए हाउस, किस लिए, एक घर को परचेज करने के लिए। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 12%। एनुअल इंटरेस्ट रेट कितनी है 12% पर एनम है। एंड द लोन इज टू बी रीपेड इन 10 ईयर्स। और लोन को वो कब रीपे कर सकती है, 10 सालों में, इन मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी हर मंथ इंस्टॉलमेंट उसको पे करनी होगी। मेगा हैड टू सबमिट टू द बैंक डॉक्यूमेंट शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स। अब उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स शो
सबमिट करने पड़ेंगे बैंक्स में? अपने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड सैलरी रिकॉर्ड्स बिफोर द बैंक एग्रीड टू गिव हर लोन। द बैंक रिटेन्ड एज कोलेटेरियल द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस। अब बैंक ने अपने पास सिक्योरिटी के रूप में क्या रखा? पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस विच विल बी रिटर्न टू मेगा ओनली व्हेन शी रीपेज द एंटायर लोन विद इंटरेस्ट। जो मेगा को कब वापस मिलेंगे? जब क्या है वो अपना लोन क्या है रीपे कर देगी कंप्लीट विद द इंटरेस्ट तब। अब ये देखो लोन अमाउंट कितनी है, मेगा को कितनी लोन अमाउंट ली है उसने? 5 लाख। कितनी ली है? 5 लाख। ड्यूरेशन ऑफ लोन कितना है? 10 ईयर्स। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर है? ये लिखे एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स और सैलरी रिकॉर्ड। उसके बाद इंटरेस्ट रेट कितनी है? 12% पर एनम। पर एनम का मतलब पर ईयर। आगे मोड ऑफ रीपेमेंट क्या है? मोड ऑफ रीपेमेंट क्या है उसका? मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं। और कोलेटेरियल क्या लिखा है? पेपर ऑफ न्यू हाउस। पेपर ऑफ न्यू हाउस क्या है? एज ए कोलेटेरियल सिक्योरिटी रखी हुई है। ठीक, ये थी केस स्टडी, एक स्टोरी। आगे वाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलेटेरियल वाइल लैंडिंग। कि जो लेंडर्स होते हैं जब भी वो मनी क्या है लैंड करते हैं, उधार पे देते हैं, तो वो कोलेटेरियल की क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि जब उनको ये डाउट हो कि सामने वाला जो पर्सन है वो हमें लोन नहीं रिटर्न कर पाएगा, ठीक है, फॉर द रिकवरी ऑफ लोन वो क्या करते हैं? कोलेटेरियल की डिमांड करते हैं, सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं। गिव दैट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री आर पुअर डज इट इन एनी वे अफेक्ट देयर कैपेसिटी टू बोरो। कि क्या है? लार्ज नंबर ऑफ जो लोग हैं हमारी कंट्री में क्या है? गरीब है। डज इट इन एनी वे अफेक्ट देयर कैपेसिटी टू बोरो। क्या ये उनकी मतलब कि लोन लेने की कैपेसिटी पे इफेक्ट डालते हैं? यस, डालते हैं। जैसे कि अब विलेज फार्मर्स होते हैं, उनको मतलब कि वो क्या मनी लेंडर से लोन लेते हैं और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। अब जो लैंडलेस होते हैं वो भी क्या मनी लेंडर से लोन भी लेते हैं और उनकी ज़मीनों पे उनको काम भी करना पड़ता है। और जो मतलब कि एजुकेटेड पीपल होते हैं वो क्या है बैंक से लेते हैं और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं। इस तरीके से fill in the blanks choosing the correct option from the brackets. While taking a loan, borrowers look for easy terms of credit. This means मतलब कि easy terms of credit हमारे लिए क्या होगी? इंटरेस्ट रेट क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और ठीक है, कंडीशंस क्या होनी चाहिए? रीपेमेंट की ईजी हो और कोलेटेरियल भी कम और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट भी उसमें कम हो। आगे देखो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। इसमें ये बताया हुआ कि रोहित एंड रंजन 2 फ्रेंड्स हैं, मतलब कि उन्होंने सर्वे किया एक कि क्या अलग अलग टर्म्स ऑफ क्रेडिट यूज़ करते हैं लोग। तो उन्होंने एक विलेज सोनपुर में वो गए थे, वहाँ पे ये स्टडी किया था, इसको सर्वे किया था। सबसे पहले देखो श्यामल टेल्स अस दैट एवरी सीजन ही नीड्स लोन्स फॉर कल्टीवेशन ऑन हिज 1.5 एकड़ ऑफ लैंड। श्यामल ने उनको क्या बताया कि हर सीज़न क्या है उसको लोन चाहिए होता है, किसके लिए? उसकी जो 1.5 एकड़ ज़मीन है उस पर कल्टीवेशन के लिए। टिल अ फ्यू ईयर्स बैक ही वुड बोरो मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ। कि कुछ साल पहले वो क्या है किससे मनी बोरो करता था? मनी लेंडर से, जो कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी? 5% हर मंथ। एनुअल देखें तो 5 × 12 कितनी होगी? 60% पर एनम फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। और पिछले कुछ सालों में वो श्यामल हैज़ बिन बोरिंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चर ट्रेडर इन द विलेज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ। अब वो किससे ले रहा है लोन? एक एग्रीकल्चर ट्रेडर से, जो कितने पे दे रहा है? 3% पर मंथ। और एनुअल कितनी हो जाएगी? 3 × 12 कितनी हो जाएगी? 36% पर एनम पे। एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन द ट्रेडर सप्लाइज द फार्म इनपुट्स ऑन क्रेडिट। कि जब सीज़न की मतलब कि स्टार्टिंग होती है तब क्या है ट्रेडर उसको क्या है फार्म इनपुट्स, जैसे कि जो भी मशीन्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्स चाहिए होते हैं उसको प्रोवाइड करता है, जो कि उसको क्या है बाद में रिटर्न करने पड़ते हैं जब क्या है क्रॉप हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाती है। Besides the interest charge on the loan, the trader also makes the farmer promise to sell the crop to him। कि उसको इंटरेस्ट भी देखो, जो ट्रेडर है वो उसे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है और उसे प्रॉमिस भी करता है कि उसको जो भी क्रॉप है वो क्या है उसी ट्रेडर को सेल करनी पड़ेगी। दिस वे द ट्रेडर कैन एंश्योर्स दैट द मनी इज़ रीपेड प्रॉम्प्टली। इसलिए मतलब कि ट्रेडर को क्या श्योर हो जाता है कि उसकी जो मनी है वो उसको रीपे हो जाएगी। ऑल्सो सिंस द क्रॉप प्राइसेस आर लो आफ्टर द हार्वेस्ट। कि जब क्या है क्रॉप के प्राइसेस क्या होते हैं
Since the crop prices are low after the harvest, the trader is able to make a profit for buying the crop at the lower prices. क्या है, ट्रेडर क्या, जब प्राइसेस कम होते हैं तब तो वो क्रॉप क्या परचेज कर लेता है, और जब मार्केट में उस क्रॉप के प्राइसेस हाई होते हैं तब वो प्रॉफिट अर्न कर लेता है हाई प्राइसेस में क्रॉप को सेल करके। ये तो एक था, मतलब कि अलग अलग ये स्टोरीज बताई हुई है जो उन्होंने अपने सर्वे में देखी। अब सेकंड क्या है, वी नेक्स्ट मीट अरुण हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबर, कि अरुण क्या है, एक फार्म लेबरर का काम क्या है, देख रेख करता है उसकी। अरुण हैज 7 एकर्स ऑफ लैंड, अरुण के पास कितनी ज़मीन है, 7 एकड़। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स इन सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन फॉर कल्टिवेशन, कि वो कुछ लोगों में से एक है जो क्या है, बैंक से लोन रिसीव करता है कल्टिवेशन के लिए। और इंटरेस्ट रेट कितनी है, 8.5% पर एनम। श्यामल के केस में कितनी थी, 60% या 36% पर एनम, और बैंक से लोन लेने पे कितनी है, 8.5% पर एनम। एंड कैन बी रीपेड एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, और वो क्या है, अगले 3 सालों में कभी भी उसको रीपे कर सकता है। अरुण प्लान्स टू रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट बाय सेलिंग ए पार्ट ऑफ द क्रॉप। अरुण क्या सोच रहे हैं कि जब वो अपनी फसल की कटाई कर लेगा तो उसका एक पार्ट सेल करके वो क्या है, लोन को रीपे कर देगा। He then intends to store the rest of the potatoes in a cold storage, और बाकी की जो क्रॉप बचेगी वो क्या है, कोल्ड स्टोरेज में उनको रख लेगा। एंड अप्लाई फॉर ए फ्रेश लोन फ्रॉम द बैंक, और उसने क्या है, एक न्यू लोन के लिए अप्लाई किया अगेंस्ट द कोल्ड स्टोरेज रिसिप्ट। द बैंक ऑफर्स दिस फैसिलिटीज टू फार्मर्स हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम देम। जो बैंक है वो क्या है, ये जो कोल्ड स्टोरेज रिसिप्ट के लिए जो उसको बैंक लोन चाहिए, ये उन्हीं फार्मर्स को देता है जिन्होंने पहले क्या है, क्रॉप लोन लिया हुआ हो। आगे है रमा। रमा इज़ वर्किंग इन ए नेबरिंग फील्ड, वो पड़ोस के खेत में काम करती है। शी वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबर, कि जैसे खेतों में काम करने वाले मजदूर होते हैं उस तौर पे वो काम करती है। देयर आर सेवरल मंथ्स इन द ईयर व्हेन रमा हैज़ नो वर्क एंड नीड्स क्रेडिट टू मीट द डेली एक्सपेंसेस, कि बहुत से ऐसे मंथ भी होते हैं जब रमा के पास कोई काम नहीं होता और उसको क्या है, लोन लेना पड़ता है अपने डेली एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए। एक्सपेंसेस ऑन सडन इलनेस और फंक्शंस इन द फैमिली आर ऑल्सो मेट थ्रू लोन्स, कि अगर अचानक कोई बीमार हो जाए या फैमिली में कोई फंक्शन आ जाए तो वो भी कैसे, लोन के थ्रू ही उनकी भरपाई की जाती है। रमा हैज़ टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर एज ए मीडियम लैंड ओनर इन सोनपुर फॉर क्रेडिट, कि रमा को लोन के लिए किस पे डिपेंड है, वो एम्प्लॉयर जिसके खेत में वो काम करती है, जो कि एक मीडियम लैंड ओनर है सोनपुर में। द लैंड ओनर चार्जेज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ। अब लैंड ओनर जितना भी लोन देता है उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है, 5% पर मंथ। रमा रीपेज द मनी बाय वर्किंग फॉर द लैंड ओनर, रमा क्या है, उसके लिए काम करके उस लोन को रीपे करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम रमा हैज़ टू टेक ए फ्रेश लोन बिफोर द प्रीवियस लोन हैज़ बिन रीपेड, कई बार तो उसको मतलब कि ऊपर से ऊपर उधार लेना पड़ता है, हालांकि पीछे वाला अभी बकाया होता है। एट प्रेजेंट शी ओज द लैंड ओनर ₹5,000, अभी मतलब कि उसने कितने ओन किए हैं, 5,000। सो द लैंड ओनर डजंट ट्रीट हर वेल, शी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर हिम सिंस शी कैन गेट लोन्स फ्रॉम हिम व्हेन इन नीड, कि लैंड ओनर क्या है, उससे उसका मतलब कि उसको अच्छी तरह से ट्रीट भी नहीं करता, बट फिर भी वो क्या है, उसके लिए काम करती है, क्योंकि जब भी उसको ज़रूरत होती है वहाँ से उसको क्या है, लोन मिल जाता है। रमा टेल अस दैट द ओनली सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द लैंडलेस पीपल इन सोनपुर आर द लैंड ओनर एम्प्लॉयज़, कि उसने बताया कि जो लैंडलेस पीपल हैं, लैंडलेस पीपल जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, उनके पास लोन का क्या सोर्स है, लैंड ओनर एम्प्लॉयर्स है। ठीक है, आगे देखो, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, जो सहकारी समितियां होती हैं, जो क्या है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स क्या है, मिलके जिनको रन करते हैं, उनको बोलते हैं हम कोऑपरेटिव्स। जैसे फार्मर कोऑपरेटिव्स हो गए, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स हो गए, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हो गए, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स हो गए। तो ये क्या है, जो एक पर्टिकुलर, जैसे फार्मर कोऑपरेटिव्स है तो ये कमेटी है मान लो फार्मर्स की, इसमें कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, 100। तो वो क्या है, मिलके कुछ फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं और फिर क्या है, या ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के उनके लिए लोन लेती हैं और मिलके जो इनके मेंबर्स हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, उनको बोलते हैं हम कोऑपरेटिव्स। बिसाइड्स बैंक्स
The other major source of cheap credit in rural areas are the cooperative societies or cooperatives. Members of a cooperative pool their resources for the cooperation in a certain areas. कि जो भी members होते हैं cooperative के वो क्या है सारे resources इकट्ठा करते हैं एक particular area में. जैसे farmer cooperative है तो वो farmers को facilities देंगे. ठीक है. There are several type of cooperatives possible such as farmer cooperatives, weaver cooperatives. weaver जैसे बुनती करने वाले होते हैं. इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव्स हो गए. कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन इन ए विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर. कि उसने क्या है कि एक कृषक कोऑपरेटिव काम करता है गांव में जो कि क्या गांव सोनपुर से काफ़ी दूर नहीं है. इट हैज़ 2300 फार्मर्स एज मेंबर्स. और इसके क्या हैं 2300 फार्मर्स मेंबर्स हैं. इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स. ये क्या है अपने मेंबर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं. विद दीज डिपॉजिट्स एज कोलेटेरियल. कि ये जितने भी डिपॉजिट्स जमा होते हैं इसको बैंक में एज ए कोलेटेरियल सिक्योरिटी रख के ये क्या है बैंक से लोन ऑब्टेन करते हैं. कोऑपरेटिव हैज़ ऑब्टेन्ड लार्ज लोन फ्रॉम बैंक. दीज फंड्स आर यूज टू प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स. फिर जो मतलब कि जो इनका लोन उन्होंने लिया है वो आगे यूज़ करते हैं अपने फार्मर्स को मनी फंड्स अवेलेबल करवाने में. वंस दीज लोन्स आर रीपेड अनदर राउंड ऑफ लैंडिंग कैन टेक प्लेस. कि एक बार मान लो कि ये इस लोन को रीपे कर दिया फिर ये सेकेंड टाइम मतलब कि लोन लेने के बारे में देखते हैं. कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. कि ये किस लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें जो भी एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट्स रिक्वायरमेंट है हम उनके लिए परचेज कर सकें. कल्टीवेशन के लिए और एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए. फिशरीज लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फॉर ए वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस. इन सब चीज़ों के लिए ये फंड्स रेज करते हैं. आगे देखो लिस्ट द वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन सोनपुर. कौन कौन है जैसे मनी लेंडर्स हुए, बैंक्स हुए, कोऑपरेटिव्स हुए और क्या था लैंड ओनर्स हुए. ठीक है. अंडरलाइन द वेरियस यूजेस ऑफ क्रेडिट इन सोनपुर इन द अबव पैसेजेस. इसमें जहाँ जहाँ आपने लोन्स के मतलब कि क्रेडिट के फ़ायदे या काम देखे उसको आपको अंडरलाइन करना है. कंपेयर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉर द स्मॉल फार्मर, द मीडियम फार्मर एंड द लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर इन सोनपुर. कि तीनों के लिए क्रेडिट में क्या क्या डिफरेंस है. ठीक है. अब जैसे स्मॉल फार्मर है उनको क्या है मनी लेंडर से लोन लेते हैं और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आउट करते हैं. जो मीडियम फार्मर है वो क्या है बैंक वगैरह से लोन लेते हैं और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं. और जो लैंडलेस ओनर है वो क्या है उनको क्या है लैंड ओनर से जहाँ पे वो जिसके खेत में काम कर रहे हैं वहाँ उन्हीं से वो क्या है लोन रेज करते हैं और साथ में क्या है उन्हीं के लोन इंटरेस्ट भी पे आउट करते हैं और साथ में क्या है उनके लिए एक्स्ट्रा वर्क भी उनको करना पड़ता है. वाई विल अरुण हैव ए हायर इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन कंपेयर टू श्यामल. कि अरुण को हायर इनकम क्यों हुई कंपेयर टू श्यामल. क्योंकि श्यामल ने लोन लिया था मनी लेंडर से. वो कितनी इंटरेस्ट पे 60% पर एनम और ट्रेडर से लिया था 36% पर एनम पे. और उसने अपनी क्रॉप किसको सेल की ट्रेडर को ही सेल की. ठीक है. ट्रेडर को सेल की वो भी कब जब क्रॉप के प्राइसेस क्या थे लो थे. और ट्रेडर ने फर्दर जब उसके प्राइसेस हाई हुए क्रॉप के तब उसने मार्केट में सेल कर दी जिसका प्रॉफिट किसको मिलेगा ट्रेडर को. बट अरुण के केस में क्या था अरुण ने अपनी क्रॉप का एक पार्ट सेल करके क्या है लोन रीपे कर दिया और बाकी क्या है कोल्ड वेयर हाउस में उसने सेव करके रखा. जब भी उसके प्राइसेस हाई होंगे डिमांड इंक्रीज होगी वो उसको मार्केट में सेल कर देगा. इस तरीके से वो अपनी इनकम हायर कर सकता है. कैन एवरीवन इन सोनपुर गेट्स क्रेडिट एट ए चीप रेट. हु आर द पीपल हु कैन. कि क्या हर कोई सोनपुर में लोन है वो चीप रेट पे ले सकता है. नहीं ऐसा नहीं है. हु आर द पीपल हु कैन. कौन से ऐसे लोग हैं जो ले सकते हैं. कौन से ऐसे लोग हैं जैसे मीडियम फार्मर एग्जाम्पल लाइक अरुण. ठीक है. टिक द करेक्ट ओवर द ईयर्स रमा's डेप्ट. कि हर साल क्या है आने वाले सालों में रमा का जो कर्ज है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा. अरुण इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल इन सोनपुर टू टेक ए बैंक लोन बिकॉज. कि अरुण उन लोगों में से एक है कुछ में से एक जो क्या बैंक से लोन ले सकता है. क्यों. अदर पीपल इन विलेज प्रेफर टू बोरो फ्रॉम द मनी लेंडर्स. क्योंकि जो बाकी के लोग हैं वो क्या है मनी लेंडर से लोन लेना पसंद करते हैं. टॉक टू सम पीपल टू फाइंड आउट द क्रेडिट अरेंजमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन योर एरिया. रिकॉर्ड योर कन्वर्सेशन. मतलब कि आपके आसपास क्या क्रेडिट अरेंजमेंट है उनको आपको स्टडी करना है और पॉइंट आउट करना है.
ठीक है, ये हमारा टॉपिक था टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।